मदद करें, प्लीज उसकी मदद करें। वो गुनहगार नहीं है। मेरे भाई को जेल में डाल के रखा था। उसके साथ क्या क्या मानसिक प्रताड़नाएं वो लोग वहां पर दे रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास खुश खबरी के साथ सादर जय जिनेंद्र 9 खबरों के साथ आज आपसे बात करेंगे शेर के जबड़े से बचाव कर लेना। आज ऐसी ही बात है इन दृश्यों के साथ, सचमुच असंभव को संभव कर दिखाना। और कारण बताते हैं आचार्य ऋषि जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके आशीर्वाद से शायद ये संभव हो पाया। आज तक अगर एक बार जैन प्रतिमा पुरातत्व विभाग के पास चली जाए, वापिस आई है 2018 से कल 2025 की तारीख 27 नवंबर 28 नवंबर तक की ये कहानी आप सुन रहे हैं। किस तरीके से 7 साल की जद्दोजहद 1,500 हजार प्राचीन प्रतिमा वापिस आई, जिसके चित्र देख रहे हैं। बहुत बड़ी जद्दोजहद आज तक सुन नहीं पाए। एनसीएम से हमने भी कई दरवाजे खटखटाए हैं, कई बार गए हैं, बाद नहीं मिल पाए लालपुरा से, लेकिन यह किस तरह केवल गुरुवर के आशीर्वाद। कहानी क्या है इसकी? 2018 में आरंग में, रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, कुछ आनंद नगर कहते हैं, वहां तालाब की खुदाई में प्रतिमा मिली थी। 3 फुट ऊंची, 1.5 क्विंटल भारी सुमतिनाथ तीर्थंकर की। एएसआई का कहना है कि 1.5-2 हर्ट्ज की रोशनी है। 2-3 साल गांव वाले पूछते रहे, फिर मालूम चला कि जैन आ रहे हैं, इनसे बात हो रही है, तो उन्होंने उसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। सितंबर 2021 में सुल्तान जो हमारी एएसआई, उन्होंने पुरातत्व विभाग ने लिया। भांड देवल मंदिर है, उसमें जो अपने संरक्षण समिति है, वहां पर उन्होंने उसको संरक्षण में रख ली, म्यूजियम समझ लीजिए। अनिल जी थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, कई चिट्ठी लिखी गई। 21 सितंबर से लेकर 2023 में जब गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का डोंगरगढ़ में चतुर्मास हो रहा था, तब की बात है। उन्हें एक जानकारी मिली, किसने बताया कि इस तरह की प्रतिमा मिली है। उन्होंने वहां के कार्याध्यक्ष विनोद प्रजापति जी को बुलाया, उनसे बात करके बताएंगे आपको सीधी बात, क्योंकि चैनल महालक्ष्मी हमेशा कोशिश करता है कि जड़ तक जाए तब सही बताए। हाँ, उन्होंने कहा कि गुरुवर ने कही तो प्रजापति साफ कह दिया कि गुरुवर ये संभव नहीं है, पुरातत्व विभाग से कोई प्रतिमा वापस लेना सैकड़ों जगह कोशिश करी है, आज तक सफलता नहीं मिली है। पर गुरुवर ने कहा आशीर्वाद है तुम्हें। गजब की बात है। वह बात थी कि विनोद जी के मन में पता नहीं कहां से कौन सी ऊर्जा आ गई, उन्होंने कहा ठीक है गुरुवर, हम ये करेंगे। आज गुरुवर साक्षात हमारे बीच में नहीं है, यहीं पर है, लेकिन उनके आशीर्वाद ने रंग दिखा दिए। उसके बाद उन्होंने कई जगह कोशिश करी, शुरू करी, और फिर पुरातत्व को लिखा, कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर ने पहली बार में साफ मना कर दिया। हिम्मत नहीं हारी, दोबारा करी, गांव वाले के पास भी हर जगह कोशिश, पर बात तो कही, पुरातत्व से बात करी, उसे साफ नकार दिया। किस्मत अच्छी थी, कलेक्टर के रूप में फिर जैन आए, ज़्यादा नहीं खोलेंगे, जैन साहब आए, उनसे फिर कहा कि गुरुवर की बात है। उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूं। उन्होंने प्रमाण निकाले कि ऐसे आज आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जहां जहां इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश रखिए, सफलता मिलेगी। पर हाँ, उन्होंने कह दिया कि हाँ, इस तरह के उन्होंने पत्र बनाया, ये प्रमाण इस तरह से है कि इस तरह की प्रतिमाएं जब पूजनीय वंदनीय होती है, इस लायक होती हैं, तो उन्हें वापस दिया गया है। बात उन्होंने एएसआई को लिख दिया। एएसआई ने फिर क्या चाल चली, आज ये देख लीजिए कौन से प्रशासन में कौन सी सरकारी संस्था कैसे गोल खेलती है, उसने बता दिया। उसने गांव वालों में इकट्ठा किया, उनके बाद प्रबल हो गया और कह दिया तुम इसका विरोध करो, मत लेने देना। उन्होंने कर दिया, और एएसआई ने जवाब कलेक्टर दिया कि वहां पर झगड़ा है, विवाद हो रहा है, इसलिए वापस नहीं किए सकती। टूट गया दिल, लेकिन गुरुवर का आशीर्वाद था कि करना है, और उनके जाने के बाद तो उनके आशीर्वाद को खाली नहीं जाने देना है। ऐसी कोशिश चलती रही। एनसीएम को लिखा, कई को लिखा हुआ, सब दिखाएंगे, कुछ कागज दिखाएंगे आपको प्रमाण के रूप में। फिर आखिरकार कलेक्टर को फिर कहा कि इस तरह से चाल चल रही है। उसने फिर एएसआई को कहा, एएसआई ने इस बार वहां के विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष को ले लिया। फिर वापस फिर कलेक्टर को कहा, तीसरी बार, चौथी, ये 5वीं बार में कलेक्टर को फिर लिखा गया। उन्होंने निर्देश दिया कि 20 नवंबर को इसके बाद होगी। हर को किस तरह से पटाया होगा ये जैनों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, चाहे वो समाज के, उनके गांव के लोग थे, चाहे वह नगर पालिका अध्यक्ष थे, चाहे वह वहाँ के विधायक थे। और इस बार ये खुशी खुशी करते करते 20 नवंबर के बाद, पत्र के बाद, 24 के बाद, कल वह प्रतिमा, परसों शाम को प्रतिमा मिली, जिसकी खुशी यहाँ देख रहे हैं आप। जैन समाज पहली बार, तभी तो कहा ना, शेर के जबड़े से निकाल कर लाया है। आपको दिखाते हैं कुछ प्रमाण। और हाँ, ये पत्र है वो 16 दिसंबर 2023 का, गुरुवर का आशीर्वाद, जब चीफ सेक्रेटरी को विनोद बड़जातिया डोंगर तीर्थ के कार्यदर्शी लिखा था। यह पत्र अंशु जैन जी द्वारा, जो एनसीएम में ना
मेंबर एडवाइजर ही हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने इकबाल सिंह लालपुरा को लिखा था। यह पत्र है। सबसे महत्वपूर्ण पत्र यह है कलेक्टर के आदेश का 20 नवंबर का कि प्रतिमा एएसए को नहीं करते हुए उस बारे में मीटिंग करिए और ये प्रतिमा सही है, जिसने शिकायत मांगी है उस प्रार्थनी को यानी डोंगर तीर्थ के विनोद वर्ते के पास यह प्रतिमा दे दी जाए। यह वह पत्र है। 24 जनवरी 2024 का कलेक्टर का पत्र देख रहे हैं आप। हमने बताया ना, कई बार कलेक्टर ने आदेश दिए पर कभी समाज के लोगों को बुलाकर, कभी विधायक नगाली पालिका को बुलाकर किस तरह गोल किया था। एक वह पत्र जब 24 जनवरी को जारी हुआ था। और हाँ, इस सारी कहानी की पटकथा हमने बात की थी सीधा कार्याध्यक्ष चंद्रगिरी तीर्थ के विनोद प्रजापति से। एक छोटी सी बात आपके सुना देते हैं, क्योंकि प्रमाण जब तक नहीं होता आप सोचते हैं चलन महालक्ष्मी तो यूं ही बोल रहा है, प्रमाण के साथ सुनिए जरा। आचार्य श्री 2023 में उनके पास अंकुर भाई और अनिल जैन यहाँ पे अल्पसंख्यक के सदस्य हैं जी। आप लोग उनके पास आए थे और आचार्य श्री को बताया कि ऐसा ऐसा एक प्रतिमा है। आचार्य श्री ने फोटो देखा, बोले बहुत ही मनोहारी प्रतिमा है, इसको कैसे भी प्रयास करके आप लोग शासन से लो और इनका पूजा पाठ नियमित रूप से करो। तो हम लोगों ने फिर यहाँ के कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन लगाया, फिर हमारे कुछ जैन अधिकारी वगैरह का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। बहुत जद्दोजहद से कलेक्टर साहब ने परमिशन दे दिया, उनको 2-4 जगह का डिसीजन का कॉपी ला के दिए। फिर पुरातत्व विभाग में गए, वहां से भी हम लोग को कोऑपरेशन अच्छा नहीं मिल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि प्रतिमा उठ करके जाए यहाँ से अच्छा कीमत में, पुरातत्व विभाग नहीं चाहता था। तो फिर हम लोग को जब 3-4 बार हम लोग को चिट्ठी मिला, हम लोग जाते थे लेने के लिए प्रतिमा आरंग में, लेकिन 1500 लोग वहां खड़े हो जाते थे, नहीं ले जाने देंगे, हम लोग इसको मान्यता है, हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन लगातार फिर बाद में हम लोग वहाँ के विधायक को, वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जैन हैं, उनको भी सबको वस्तु स्थिति बताए कि हम लोग ये जैन धर्म के हिसाब से एक ही प्रतिमा ले जा रहे हैं, इसमें आचार्य श्री का ऐसा ऐसा सोच था, इसकी पूजा पाठ हो। तो फिर अंतोगत्वा हम लोग को करीब 5-7 बार हम लोग एक बार टूट चुके थे कि अब हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार हम लोग वो 1.5-2 क्विंटल वजन की प्रतिमा लेने जाने के लिए यहाँ से पूरी व्यवस्था लेके जाते थे उठाने। तो फिर हम लोग टूट गए थे, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद जो भी कहें कि हम लोगों को अंतोगत्वा कल 28 तारीख को वहां से प्रतिमा मिलने में सफलता मिली। इसमें हमारे यहाँ मनीष जैन जी हैं, प्रदीप जैन जी विश्व परिवार हैं, स्टार जैन IBC 24 के चैनल के ये हैं संपादक है, संवाददाता है। ऐसे काफी लोगों का लगातार लगे रहे और ये बात कहीं पर भी हम लोगों ने लीक नहीं किया कि ऐसा हम लोग कुछ कर रहे हैं प्रतिमा लाने के लिए। तो अंतोगत्वा ये सफलता मिली है। इससे पूरे देश को, पूरे जैन समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आपसे एक और अच्छी खुशखबरी सुनाए ना, आरिका आनंदमती माता जी, जिनके कई बार 2 दिन कभी 3 दिन उपवास हो जाते हैं आहार देने वाले न होने के कारण। शुद्ध तल के त्यागी होने चाहिए। इस समय बरेली में है और खुशी की बात है लगातार हम नियमित संपर्क में हैं उनसे, और अब हमें 2 बार धगातीर मिल गई है कि अब मेरा नियमित आधार देने के लिए एक महिला बिलासपुर से रोज आ रही है, जिनको उन्होंने प्रतिमा दिलाई शुद्ध तल त्यागी की, और उन्होंने स्वीकार किया और कब से खाद इस बतर जो अब लगातार आ रहा। अभी वो लखनऊ जाएंगी, यहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर है, फिर वहाँ से बुंदेलखंड जाएंगी। वो जो उन्होंने एक बात जो कि सीने को चौड़ा करती है, 56 इंच तो नहीं कर पाती है पर कुछ तो करती है, पर उन्होंने बताई कि एक श्वेतंबर भाई 2 महीने से लगातार बिलासपुर से महिला आती जैसे ऐसे किसी न किसी को ला के उनकी सेवा करवा रहे हैं। सोच सकते हैं आप, आज भी महिला आ रही है लगातार, वह बिलासपुर से रोज लाना छोड़ना और ये तैयारी करना एक श्वेतांबर भाई कर रहे हैं। धन्य हैं उनको बार बार जय जिनेंद्र करते खुशी है कि आज जैनों में ऐसी एकता का ऐसे क्योंकि वहाँ आसपास कोई दिगंबर जैन नहीं है, लेकिन वह भी इतनी दूर से लाके सेवा कर रहे हैं। हमने सीधा आरिका जी से फोन पर बात की, जो सुनाते हैं एक बार सुनिए। गर्व होता है जब जैनों के अंदर ऐसा जज्बा दिखता है। अभी बिलासपुर की महिला आ गई है ना? हाँ, बिलासपुर की महिला वो आना जाना कर रही है रोजाना। एक भाई बहुत अच्छे भाई जी, उनका नाम लेना मेरे को, उनका भी अपने इस बात से इसमें इतना मेरी व्यवस्था कर रहे भाई जी। जैन अपनी दिगंबर जैन समाज में नहीं करता, और वो सितंबर होकर के भाई जी मेरे को 2 महीने से मेरी आहार की भी फल फ्रूट लेके आ रहे हैं, और उसको औरत को आना जाना मतलब छोड़ना, गाड़ी की व्यवस्था करना, वापस छुड़ाना, इतनी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं भाई जी। इतना अच्छा मतलब हमारे श्वेतांबर नहीं माता श्वेतांबर भाई जो है वो व्यवस्था करवा के मतलब उन्होंने बिलासपुर की महिला को करवाया उन्होंने मतलब।
हाँ वही करा रहे भाई जी, इतने दिन हो गए। वही वही वहाँ पे भी, यहाँ पे भाई जी अपने दिगंबर जैन कोई समाज नहीं है मेरे पास में। अच्छा। वही मतलब आ रही है। हाँ वो केवल आना जाना, वो भाभी मेरे को आहार बना के दे रही है। शुद्धलेल के त्याग है उनको, मैंने अभी शुद्धलेल का त्याग जीवन भर के लिए दिए करवाया था भाई। अच्छा करवाया था, बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब आप बरेली आ गई हैं, यहाँ से लखनऊ जाएंगी लगभग आप, और लखनऊ से बुंदेलखंड। हाँ फिर भाई जी मेरी उतर की आता, मैं क्या भाई जी तो इधर आई हुई हूँ, तो भाई जी बार बार अभी क्या मेरी 11 नंबर की गाड़ी थोड़ी ठीक है मतलब। जी हाँ सही जा रही है मतलब, हाँ रास्ता मतलब हाँ विहार हो रहा है आराम से। हाँ तो हाँ अच्छा मतलब अच्छे व्यवस्था अच्छे, बहुत अच्छे। ये अपने यहाँ पे राजपूत है और है, ये लोग अपने झुकने के लिए भाई जी इतना अच्छा ख्याल रखते हैं, आपको क्या बोलूँ मैं। एक और उस रास्ते से विहार जहां से आज तक किसी दिगंबर मुनि का नहीं हुआ विहार। जानते हैं किस कारण से, आप समझ गए होंगे। कल प्रवेश है वैशाली के अंदर, और उसके बाद जा रहे हैं मिथिलापुरी में, जहां 4 तीर्थंकर कल्याण है। मुनिषी विशल्य सागर जी देख रहे हैं आप, ये उन्होंने कहते हैं हिम्मत करे। आज वास्तव में उस जगह से जाने पर कई साधु के सुन चुके ना आप, जाने लगते हैं तो क्या होता है, कोई कटार निकाल लेता है, कोई तलवार निकाल लेता है, कोई पत्थर फेंकता है। ऐसी याद है इस रास्ते से आज तक कोई दिगंबर समाज नहीं गया जो हमें बताया गया है। विशेष सागर जी मुनिराज हर जगह रुकते, 50 लोग होते, उनको समझाते, जैन दिगंबर संत की चर्या बताते, अहिंसा का जीवन नारा बताते। और देखिए एक आपको वैसे दृश्य दिखा रहे हैं और गौरवान्वित होते हैं, कल उनका वैशाली में प्रवेश हो रहा है ना एक खास बात। बिल्कुल पहली बार उस रास्ते थे जहां से अभी तक दिगंबर समाज में से वह साधु नहीं जा पाए। 3 दिन पहले आपको बताए थे, दृश्य दिखाए थे समडोली के अंदर आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज चारित्र चक्रवर्ती, जिनके चित्र को, पोस्टर को, बैनर को फाड़ा गया। वह जिन मुद्रा का अपमान, जिन धर्म का अपमान, आचार्य श्री का अपमान, क्या क्या बात थी बताई थी। और अभी तक अफसोस ये हमें कि कई संत इस पर अभी तक नहीं बोल पा रहे हैं। उस परंपरा में जहाँ से आचार्य श्री विद्यासागर जी, विद्यानंद जी, वर्धमान सागर जी, अनेकांत सागर जी, अनेकों ज्ञानमती माता जी उसी संघ से, पर उन्हें जैसे मालूम चला स्वास्थ्य बिल्कुल प्रतिकूल है, बोल नहीं पाती हैं, पर कहते हैं कौन सी शक्ति, कौन सी ऊर्जा उनमें इस बात की असर आती है। उन्होंने यह संबोधन दिया जो सुना रहे हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य प्रतिकूल होने पर भी उनके अंदर जो आवाज निकली, हम अभी हैरान थे, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए जरा। और समडोली में ही हुआ है, और समडोली वालों को बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं तो उनके आचार्य पदारोहण वर्ष मनाने का सौभाग्य उन्हें मिला है। हमें बताया गया कि किसी ने समडोली में आचार्य श्री महाराज का फोटो फाड़ा है। वास्तव में बहुत गलत हुआ, जिनने ऐसा काम किया महापाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। समडोली वालों को ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और वो पक्षधर बनने हैं और रहे। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आचार्य श्री का अपमान सहन करना मतलब धर्म का अपमान, और ये दिन मुद्रा का अपमान है, बहुत बड़ा। दिन मुद्रा का अपमान तो बहुत बड़ा अपमान है। उनका अपमान न किसी को करना चाहिए और न किसी को सहन करना चाहिए। मेरी तो यही प्रेरणा है। कुछ खास बात हो रही है इस समय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज और इस समय आंगनवाड़ी समय सागर जी की आगे नृत्य चल रहे, अनेकों उनके इस उपसंग इस समय पहुंच रहे हैं सम्मेश शिखर जी को। और जानते हैं वैसे तो वहां पर न्यापक्ष समता सागर जी है ना, वहां चित्र देख रहे हैं, कुछ पुराने हैं यात्रा के वंदना करते हुए। 57 बिछी वहां पर है, 3 आरी का संग और ये इनका। और साथ में मुझे सूचना मिली है, हम सुन के बताते हैं कितने संघ वहां पे पहुंच रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान देगा। मुनिषी धर्म सागर से संघ अकलतारा से यानी कोरबा के पास से, आरिका श्री अंतरमती जी रायपुर से संग जा रही हैं, आरिका श्री रिजुमती जी संग छतरपुर से जा रहा है, आरिका श्री अनंतमती माता जी का कोरापानी से जा रहा है, आरिका श्री विमलमती संघ का बैकुंठपुर से जा रहा है, आरिका श्री दुर्लभमती संघ का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जा रहा है, आरिका श्री अनुपमती आरिका दी पूर्वमती का अलकतारा अकलतारा से जा रहा है, आरिका श्री अखंडमती माता का कोरबा से जा रहा है,
आरिका श्री अनरमती माता जी का कुनकुरी से जा रहा है, आरिका सूत्रमती मां संग कोलमा से जा रहा है। सोचिए, कल्पना करिए, इतने संग शिखर जी को जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खास होने वाला है, आने वाला समय बताएगा। सुनाया था शुरू में, हमने सुना था इस एपिसोड शुरू होने पर ही। जी हाँ, वह बात हो रही थी आगरा के धीरज जैन जी को, दयालबाग के रहने वाले हैं। 2 साल नौकरी करी, उस सतगुरु ट्रेवल्स ने न केवल नौकरी से हटाया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हटा दिया, जेल में डलवा दिया, ऐसी शिकायतें दर्ज करा दी, जिसकी कॉपी कहीं नहीं मिल रही है। पिताजी नवीन जी से आगरा मिले सांसद से, माता जी फिरोजाबाद से मिली, बहन की बात सुनाएंगे आपको, जो भी तड़प रही है, बेगुनाह को, बेकसूर को कसूरवार बना के जेल में ठूस रही है। और कहते हैं अदालत में सुनवाई होगी, बताएंगे, ले जाएंगे। अब तक अदालत की सुनवाई नहीं करा रहे। 2 दिन और जेल में रहे, पहले 5 दिन रहे, आज कहते हैं खाने को लाले हैं। और हमारी एमएससी के खंडूजा जी जैसे चुप बैठे हैं, कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं उठा रहे। सतगुरु ट्रेवल्स से देखिए, देख रहे हैं अभी ये, उसने भी बाकायदा एक बड़ा वीडियो छोटा बना के जारी कर दिया कि हम तो बेकसूर थे, नहीं धीरज जी कसूरवार थे, इसलिए उनके खिलाफ जो वो निकाल रहे हैं सब गलत है। पर हकीकत जानते हैं, कहते हैं इस तरह से ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, बड़ा बड़ा साम्राज्य भी आसमां से नीचे आने में देर नहीं लगती है। ये देख रहे हैं, ग्लोबल महासभा ने हाई कमिश्नर को लेटर लिखा, नवीन जी से पिताजी मिले, वैसे फिरोजाबाद में माता मिली हैं, वह भी दिखाएंगे। पर बहन क्या गुहार कर रही है, जिसकी आंखों के आंसू नहीं थम रहे, न माता के न पिता के। भाई वहाँ है, बहन वहाँ, भाभी वहाँ है, और 1.5 साल की बिटिया भी वहाँ है। सुनिए जरा बहन की ये गुहार। मैं आपको बहुत दुख के साथ ये बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई धीरज जैन को 2 दिनों से जेल में डाल दिया गया है। उसकी 25 नवंबर 2025 यानी कल को उसकी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई है। उसको किसी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है। उसको शाम होते होते कैमरून के 7:30 बजे बस ये बता दिया गया कि अभी आपको कोई कोर्ट के सामने हम पेश नहीं करेंगे, आपको जेल में ही रहना है। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि उसकी मदद करें, प्लीज़ उसकी मदद करें। वो गुनहगार नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है। मेरी विजय खंडूजा जी से विनती है कि वो इस केस में हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने बार बार उनसे बात करने की कोशिश की, मेरे परिवार ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 या 2 बार ही हमारा फ़ोन उठाया। वो सिर्फ फ़ोन उठाने की बातें कहते हैं कि हम मदद कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक हमारी कोई भी मदद नहीं की है, कोई भी मदद नहीं की है। पिछली बार 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक मेरे भाई को जेल में डाल के रखा था। उसके साथ क्या क्या मानसिक प्रताड़नाएं वो लोग वहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विजय खंडूजा सर एक बार भी, जो कि हमारे भारत के राजदूत है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी भाभी से, उनकी बच्ची से मिलने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे पास, मेरे भाई और भाभी के पास अभी तक वो FIR की कॉपी तक नहीं है, जो सतगुरु टूर एंड ट्रैवल कंपनी ने मेरे भाई के खिलाफ लिखाई है। यही नहीं, आचार्य श्री गुप्ती नंदी ने, देख रहे हैं वीडियो आप, ये धीरज से बात की व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर, हिम्मत दिलाई, हिम्मत रखो, यह मंत्र पढ़ो और खखो, सच्चाई की विजय होती है, चाहे उसमें देर लग जाए, तो बेगुनाह हो, बेकसूर हो, ऊपर वाला जरूर न्याय करेगा। ये देख रहे हैं, जब आचार्य श्री ने संबोधित किया, हिम्मत दी। आज समाज को जागना होगा, अपने भाई को इस जंजाल से बचाना होगा। इकट्ठे होइए, कहते हैं इकट्ठी की गई अपाल ऊपर भी जल्दी सुनी जाती है। एक मिसाल देखी थी ना, बहुत बड़ी आनंदमयी की नजर। अभी देख रहे हैं उदयपुर के देवेंद्र धाम से, देवेंद्र मुनिराज है ना, उनकी स्मृतियां बनाए देवेंद्र धाम। यहीं पर एक मिलन हुआ सनकबाजी से तेरापंथ श्रमण महाश्रमण जी का, साथ में दिगंबरत्व की मशाल लिए आचार्य श्री पुलक सागर जी का।
ये वह याद का दृश्य होते हैं। दोनों में चर्चा हुई धर्म के बारे में और भी कई चीज़ें। तो यह एक एकता की ऐसी मिसाल है। अगर यह जगह जगह इस तरह के बीज अंकुरित होने लगे तो वो जो आज हमारे तो लड़ने के चक्कर में तीसरा मजा लेता है वह नहीं, ये अलग उंगली नहीं, एक बार मुट्ठी बन जाएगी तो वह ताकत क्वालिटी के साथ कम क्वांटिटी भी ताकत में नजर आएगी। सड़क जगह जगह हो रहे हैं, पर एक तैयारी दिखा रहे हैं आपको। पिसनहरी जबलपुर से जहाँ चले मैंने पिछले 10 दिन पहले भेजी थी। आचार्य समय सानिध्य में कल से शुरू हो रहा है भव्य पंचकल्याणक द्वयोदय तीर्थ के लिए। देख रहे हैं, बस इन पंच कल्याणकों में पाषाण तो भगवान बन जाते हैं, पर हम घिसते घिसते भी निशान नहीं पड़ जाते, इंसान भी अच्छे इंसान नहीं बन पाते। बस एक बड़ी ज़्यादा तकलीफ विपदा हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर जिस दिन बदलाव हुआ उस दिन पाषाण को भगवान नहीं, इंसान को अच्छे इंसान बनने की हमारे अंदर वह प्रज्वल जाए। यही भावना इन पंचकर्णों से हम करते हैं। पर एक बात जरूर कहेंगे, जहाँ जहाँ पंचकर्ण होते हैं वहाँ पर एक छोटी राशि प्राचीन तीर्थों के जुड़ने के लिए जरूर निकालिए। एक अपील है, कहते हैं बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है, और जब छोटी नजर पड़ेगी तो तीर्थों का संरक्षण अपने आप होता है। अब एक और बात कर रहे हैं, खास दिन मंगसरी शुक्ल की दशमी। 84,000 वर्ष आयु वाले 18वें तीर्थंकर अरना जी। हाँ, हसनापुर नगरी, जहाँ पर 4 तीर्थंकर हैं, गर्भ जन्म तप कल्याण होते हैं। वैसे हाँ, कल है हमारे 18वें तीर्थंकर का तप कल्याणक। 4 ही तीर्थंकर हैं जिनके जन्म और तप कल्याण होते हैं। मालूम आपको? नहीं मालूम है ना? संभवनाथ जी, सुमतिनाथ जी, अरयनाथ जी और महावीर स्वामी। कल है आपका 1000 करोड़ वर्ष कम चौथाई पल्ले बाद 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी के बाद इसी हसनापुर नगरी में आपका जन्म होता है। 21,000 वर्ष कुमार काल में निकल जाते हैं, फिर 42 वर्ष राजपाट करते हैं, और फिर एक दिन छत से देखते हैं बादल आ रहे हैं। सर्दियों में देखे ना, बादल आते हैं अपने बाकी सके मिल जाते हैं। अरे अगर बादल इस तरह नष्ट हो जाते हैं तो जीवन तो क्षणभंगुर है। ऐसे आती है वैराग्यता। सोच रहे हैं आप, हम कल्पना करते करते समय लोग सो जाते हैं, लेकिन कैसे वो महाराजा चल लेते हैं तप के लिए सहित वन के अंदर हसनापुर में, और 1000 राजा चलते हैं। अरे जब ये जा रहे तो हम भी चलना चाहिए। पंचमुष्टि केश रोज, और फिर 3 दिन के दीक्षा उपवास के बाद साधना शुरू हो जाती है 16 वर्ष के कठोर तप की। ऐसा पावन दिन है मंगसरी शुक्ल दशमी, 18वें तीर्थंकर का हसनापुर नगरी, जहाँ पर लगातार 3 5वें 6ठे 7वें चक्रवर्ती, 12वें 13वें 14वें कामदेव, और 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर का गर्व जन्म तप ज्ञान कर होते हैं। ऐसे है कल 18वें तीर्थंकर का, हमारे तीर्थंकर अरनाथ जी का तप कल्याणक है ना। अच्छी बात। मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।